अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन कौरमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और साथ में मैंने 5 टेबल स्पून दही लिया है। 250 ग्राम मैंने चिकन ली है और यहाँ मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 3 अदद हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग, 4 अदद काली मिर्चें, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ मैंने साथ में लिया है थोड़ी सी जायफल जवैत्री, जिसे हम पाउडर फॉर्म में पीस कर तैयार कर लेंगे। और साथ में मैंने लिया है केवड़ा एसेंस। अब हम यहाँ एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चमचा ऑयल, जो कि 10 से 12 टेबल स्पून के बराबर है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। जब तक प्याज हमारी फ्राई हो रही है हम दही का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने दही लिया है, इसमें हम तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो रही है, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में फैलाकर इसे हम डीप में रख देंगे, ताकि प्याज हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही वाला मिक्सचर और इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने डीप से प्याज निकाल ली है, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और बहुत ही आसानी से हाथ से चूरा हो रही है। आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कीजिएगा, आप भी इसे इसी तरह से चूरा करके इसमें ऐड कीजिएगा। ये देखें बहुत अच्छी सी प्याज हमारी चूरा हो गई है। अब हम सालन को चेक कर लेते हैं। ये देखें चिकन अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो प्याज हमने चूरा की थी और इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन जाए और इसकी ग्रेवी जो है ठीक हो जाए। ये देखें इसकी ग्रेवी अच्छे से ठीक हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जायफल जवैत्री का पाउडर और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस के 2 ड्रॉप और फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कवर कर 4 से 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मज़ेदार सा कौरमा हमारा तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा बनकर तैयार होता है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। खुदा हाफिज़।